दोस्तों, आप सभी के लिए जोड़ते हैं कन्नौज खबरों से। तो कन्नौज की खबरें किस प्रकार की हैं? आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल। तो आइए हम चर्चा करते हैं कन्नौज खबरों से। कन्नौज की खबरें हैं, तालाब में बच्चों की डूबने की आशंका जताई गई। और कन्नौज ही नहीं, इस वक्त जो है बाढ़ की आशंका हर जगह है। तो खतरे का काम है। तो मैं उम्मीद करता हूं और सभी श्रोताओं से कि वो अपने बच्चों के लिए जो है बाढ़ स्थिति में कहीं भी ना जाने दें, जिससे खतरा पैदा हो सकता है। क्योंकि आजकल पानी का बहाव इतना तेजी से है कि कहीं भी किसी वक्त कुछ भी किसी के साथ हो सकता है पानी को लेकर। तो दोस्तों, उसी पर आधारित ये खबर है। तो हम खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो खबर किस प्रकार से है, अपने चैनल के माध्यम से आप सभी श्रोताओं तक खबर पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। कन्नौज तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत, डीएम ने किया आर्थिक मदद का ऐलान। कन्नौज से एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां तालाब में नहाने गए 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। तालाब के बाहर बच्चों के कपड़े पड़े देखकर लोगों को शक हुआ। इसके बाद गांव में हल्ला मच गया और पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी। फिर तालाब में रेस्क्यू कर बच्चों के शवों को बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश से कन्नौज से एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां तालाब में नहाने गए 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव में तमाम मातम पसरा। सूचना मिलते ही डीएम सुभ्रांत कुमार शुक्ल, एसपी अमित कुमार आनंद मौके पर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। साथ ही आर्थिक सहायता देने का आश्वासन देकर कार्रवाई की बात कही। वहीं बच्चों की मौत पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर दुख प्रकट किया। बता दें, गुरसायगंज क्षेत्र के समदन क्षेत्र के गर्दाबाद मोहल्ला निवासी 12 वर्षीय शादाब पुत्र सोहेल, 11 वर्षीय हसन पुत्र तनवीर, 10 वर्षीय जुनैद पुत्र मुस्तबीन, 12 वर्षीय अब्दुल्ला पुत्र सलीम तालाब के पास खेलने गए थे। खेलते खेलते अचानक चारों बच्चे तालाब में कब डूब गए किसी को पता नहीं चला। तालाब के बाहर बच्चों के कपड़े पड़े देखकर लोगों को शक हुआ। इसके बाद गांव में हल्ला मच गया। पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी। फिर तालाब में रेस्क्यू कर बच्चों को शवों को बाहर निकाला। डीएम ने पीड़िता परिवार को मदद का आश्वासन दिया। जिलाधिकारी सुभ्रांत शुक्ला ने बताया कि 4 बच्चों की डूबने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पीड़ित परिजनों से मुलाकात की गई। पीड़ित परिजनों को आपदा के तहत राहत राशि मुहैया कराई जाएगी। मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो सके। एसपी अमित कुमार ने बताया कि मामले में पीड़ित परिजनों से बात की गई। भविष्य में ऐसी कोई भी घटना न हो, इसके लिए जिलाधिकारी के साथ बातचीत करके समस्या का समाधान तुरंत निकाला जाएगा। एमपी तालाब में नहाने गए 2 सगे भाइयों से 3 बच्चों की डूबने से मौत, परिवार में पसरा मातम का माहौल। वो कन्नौज का मामला था, ये एमपी मध्य प्रदेश का है। तो मैंने दोस्तों पहले ही आपको बताया, तो इस समय बाढ़ का माहौल है। छतरपुर न्यूज, 3 मौतों के बाद परिवार में मातम का माहौल है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की जांच शुरू कर दी है। छतरपुर जिले के रावपुर गांव में 3 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत का मामला सामने आया। 2 मृतक बच्चे सगे भाई और तीसरा बच्चा भी रिश्ते का भाई है। 3 मौतों के बाद परिवार में मातम का माहौल है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की जांच शुरू कर दी है। एडिशनल एसपी विक्रम सिंह ने मीडिया को बताया कि इस घटना में ऋतिक अनुरागी, केसरी लाल अनुरागी 6 वर्ष और 8 साल के विजय अनुरागी की मौत हुई। उधर उत्तर प्रदेश के जालौन में पिकनिक मनाने के लिए नदी पर गए 5 दोस्तों की नदी में डूबकर मौत हो गई। एनडीआरएफ और गोताखोरों की मदद से पुलिस ने 5 युवकों के शवों को बरामद कर लिया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
उरई कोतवाली इलाके के चुरकी रोड के रहने वाले दोस्त अनुभव बुंदेला 17 कनिष्ठ 16 वर्ष, शिवा 17 वर्ष, उमेश 18 वर्ष और हेमंत यादव 17 पिकनिक मनाने के लिए जालौन के कोटरा थाना क्षेत्र में स्थित साला घाट पहुंचे थे। बेतवा नदी में सभी लोग नहा रहे थे, तभी नहाते समय एक दोस्त का पैर पत्थर से फिसल गया। उसे बचाने के प्रयास में बाकी चारों दोस्त भी नदी की धारा में आकर फंस गए थे और गहराई में चले जाने के कारण डूब गए थे। काफी देर बाद होने के बाद जब पांचों लड़के कहीं नजर नहीं आए और नदी किनारे लड़कों की गाड़ियां और कपड़े साथ जूते चप्पल दिखाई दिए थे, तो वहां मौजूद लोगों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए आसपास के लोगों को सूचना दी, मगर कुछ भी पता न चलने पर इसके बारे में पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी मिलते ही कोटरा थाना प्रभारी निरीक्षक बड़ो चाहर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। रात भर चले सर्च ऑपरेशन के बाद मंगलवार सुबह एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीम ने कड़ी मशक्कत करने के बाद कनिष्ठ और अनुभव के शव को बरामद कर लिया, जबकि कुछ ही देर बाद अनुभव, उमेश और अंत में हेमंत का भी शव बरामद हो गया। यूपी तालाब में नहाने गए सगे भाई बहन की डूबने से मौत, परिजनों में पसरा मातम। बांधा में 2 सगे बहन भाई की तालाब में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गांव वालों की मदद से दोनों शवों को तालाब से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद से घर परिवार के साथ पूरे गांव में मातम का माहौल है। वहीं प्रशासन ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को मुआवजा देने की आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के बांदा में 2 सगे भाई बहन की तालाब में डूबने से मौत हो गई। परिजन को जब घटना की जानकारी हुई तो उनके होश उड़ गए। मां मासूम बच्चों के शव को देखकर बेहोश हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गांव वालों की मदद से दोनों के शवों को तालाब से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक बच्चों के पिता मजदूरी करने गुजरात गए हुए हैं। परिजनों ने उन्हें भी घटना की सूचना दे दी है। मामला बबेरू कोतवाली के अदेहुदू गांव का है। यहाँ के रहने वाले राजेश प्रजापति की 6 वर्षीय बेटी लक्ष्मी और बेटा रवि तालाब के किनारे बने अपने मकान पास खेल रहे थे। खेल में दोनों पानी में कब डूब गए किसी को पता नहीं चला। इसी बीच मां पान कुमारी बच्चे को न देखा तो खोजबीन करने लगी, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। इसी बीच ग्रामीणों को दोनों के सब पानी में तैरते मिले। परिवार के साथ पूरे गांव में मातम का माहौल। परिजनों ने बताया कि दोनों बच्चे तालाब में खेलते वक्त नहाने चले गए थे। इसी दौरान दोनों एक दूसरे को बचाने में पानी में समा गए। घर न पहुंचने पर खोजबीन शुरू की तो पता चला कि दोनों के सब पानी में तैरते मिले। घटना के बाद से घर परिवार के साथ पूरे गांव में मातम का माहौल है। दोनों बच्चों की मौत के बाद माता बेसुध घटना की जानकारी गुजरात मजदूरी करने गए पिता को भी दे दी गई है। प्रशासन ने मुआवजा देने का दिया आश्वासन। घटना के बाद नायब तहसीलदार मनोहर सिंह ने राजेश और पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रशासन ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को मुआवजा देने का आश्वासन भी दिया। 3 सगी बहनों समेत 5 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत। परिवार में कोराम कैमूर के धबपोकर गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां फकीराना तालाब में डूबने से 3 सगी बहनों के समेत 5 बच्चों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 बच्चियां और 1 लड़का है। सभी की उम्र 7 से 12 साल के बीच बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सभी बच्चे दिवाली के दूसरे दिन गांव के ही निकट स्थित तालाब में नहाने गए थे। बिहार के कैमूर में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां गांव के तालाब में डूबने से 3 सगी बहनों के समेत 5 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी बच्चे गांव के ही निकट स्थित तालाब में नहाने गए। इसी दौरान एक बच्ची डूबने लगी। उसे बचाने की कोशिश में 4 अन्य बच्चे भी पानी में डूब गए। मरने वालों में 4 बच्ची और 1 लड़का है। सभी की उम्र 7 से 12 साल के बीच बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। यह हादसा जिले के करमचड़ थाना क्षेत्र के धबपोखर गांव में फकीराना तालाब पर हुआ। मृतकों के शिक्षक सुशील कुमार की 3 बेटियां अनप्रिया कुमारी 12 साल, अंशु प्रिया 10 साल और मधु प्रिया 8 साल शामिल है। इसके अलावा शिक्षक के छोटे
भाई अमरेंद्र कुमार की बेटी अपूर्वा सोनी 6 वर्ष और भांजा अमन कुमार 10 वर्ष शामिल हैं। डीएसपी शिवशंकर कुमार ने बताया कि एक ही परिवार के 5 बच्चे करमचट थाना क्षेत्र के धमपोखर गांव के फकीरों तालाब में नहाने या मछली मारने के उद्देश्य से गए हुए थे, जहां 5 बच्चे तालाब में डूब गए। गांव वालों ने उन्हें डूबता देखा तो सभी को तालाब से बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। घटना के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा गया और परिजनों को रो कर बुराहाल। पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया गया। पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा का जो प्रावधान होगा उसे दिलवाया जाएगा। दोस्तों, ये खबरें थी जिन खबरों से हमने आपके लिए जो है अवगत कराया। खबरें बाढ़ ग्रस्त लोगों की थी, किस कहाँ कौन डूबा तो उसको लेकर थी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग खबर से सहमत होंगे। खबर अच्छी लगी हो तो एक आगाज कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर कमेंट घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या होता है, हमारे लिए एक हौसला अफजाई, मोटिवेशन, सहानुभूति मिलती है। उसी को लेकर हम आपके बीच नई तरोताज़ा खबरों को लेकर उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों, मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों, खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे हर खबर आसानी से मिल सके। जय हिंद।